दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से बात करने जा रहे हैं आधार ई लर्निंग के लाइन। अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं, ऑपरेटर एजे या फिर सुपरवाइजर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलएमएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ऐसे में काफी ज्यादा लोग वीडियो बना के रखे हैं कि भैया एलएमएस आईडी कैसे मिलेगा, एलएमएस आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, कैसे हम मॉड्यूल पे कंप्लीट करके सर्टिफिकेट एलएमएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं और किस तरह से हम एलएमएस सर्टिफिकेट लेने के बाद हम अपने आरओ के जरिए से किस तरह से अप्रूवल ले सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जिन लोगों को एलएमएस आईडी की जरूरत पड़ती है, किन लोगों के आरओ की जरूरत पड़ती है वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन पार्ट में बिजनेस व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए से संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं एलएमएस आईडी के जरिए से लॉगिन करने पे किस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है और आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलता है, क्या क्या प्रक्रिया होते हैं जो कि आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा एलएमएस सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम आगे आधार के लिए, एग्जाम के लिए हमें किस पोर्टल से कब अप्लाई करना होता है, किस तरह का इंटरफेस लिखने को मिलता है, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और ये वीडियो को बता देना चाहते हैं जैसे पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसका गलत उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए हम सिस्टम पे चलते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और आपको कोई तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो भैया हम यहाँ से सिस्टम को रिकॉर्डिंग जो है ऑन कर ली सिस्टम का। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले elearninguid.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर जब आते हो तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आधार का काम करने के लिए, चाहे वो सुपरवाइजर हो चाहे ऑपरेटर हो, ठीक है, चाहे वो नया एनरोलमेंट करने के लिए आप चाहते हो या फिर किसी भी तरह का आधार का काम करने से पहले आपको एलएमएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे में सीएससी संचालक हैं या फिर आप दुकानदार हैं या बैंक बीसी हैं या फिर कोई भी आप हो सकते हैं, तो अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो ऐसे में एलएमएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना होता है। जो भी आप रीजनल ऑफिस से अप्लाई करते हैं वहां भी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। यानी दो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यानी कि पहला सर्टिफिकेट एलएमएस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फाइनल एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, तभी जाकर आप एग्जाम देते हैं, पास आउट होते हैं। तो 45 दिन के भीतर आपके पोर्टल पे ही आपको सर्टिफिकेशन डिजिटल तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। वहां से आप डाउनलोड करके काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों के पास एलएमएस आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, ये लॉगिन कैसे करें? क्योंकि साइट पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों कहीं भी मेंशन नहीं रहता है। जैसा ही देख सकते हैं यहाँ पर यूजर आईडी या फिर ईमेल, पासवर्ड, कैप्चा कोड को फिल करने के लिए बात कहा जाता है और यहाँ पर लॉस्ट पासवर्ड की बात कही जाती है। यहाँ पे कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं कहा जाता है। देखिए फिर से वो बता दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है यूआईडी की तरफ से जो ई लर्निंग का जो पोर्टल है, जिससे हमें आधार का काम करने के लिए हमें मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है और ये खुद से कोई इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। इंडियन सिटीजन खुद से यहाँ पर आईडी पासवर्ड मतलब जनरेट नहीं कर सकता है। हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सीसी संचालक हैं तो ऐसे में अपने टीएल से संपर्क करें। अगर आप बैंक बीसी का काम करते हैं तो बैंक से आपको संपर्क करना होगा कि भैया हमें यहाँ पर एलएमएस आईडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑथराइज सेंटर यानी ऑथराइज ऑफिसर के जरिए से ये आपको एलएमएस आईडी प्राप्त होता है। अगर आप हमसे एलएमएस आईडी की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। व्हाट्सएप बिजनेस सीरीज से जरूर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर इंस्टेंट रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे एलएमएस आईडी और पासवर्ड की बात करते हैं या फिर सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो अब ऐसे में क्या है, आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके टीएम होंगे, अगर सीएससी संचालक हैं या फिर बैंक बीसी हैं या फिर कोई दुकानदार हैं, वैसे केस में दोस्तों आपने जैसे कि सीएससी संचालक है तो अपने डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको बात करनी होगी। वहां से आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। अगर आप उनके क्लोजेस्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप बैंक से आपको ये चीजें कहनी होगी भैया हमें एलएमएस आईडी चाहिए, और ताकि हम एलएमएस आईडी के जरिए से कुछ आधार का काम कर सके। आधार का चीजों को जो भी मॉड्यूल है, जो भी कोर्स पाए जाते हैं, वो सीख के हम आगे आधार का काम एज ए सुपरवाइजर हो चाहे वो ऑपरेटर हम काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैटर क्या है, यहाँ पर एलएमएस आईडी नहीं है तो भैया काम कैसा होता है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करना जरूरी है। अगर आप सीसी संचालक है, बैंक बीसी तो बैंक से बात करनी है, क्योंकि ये मेन चीजें आधार ऑपरेटर के जरिए से सारी काम होती है। ये सीधा ऑथराइज जो होते हैं पर्सन, उन्हीं को दोस्तों ये चीजें एलएमएस आईडी बनाने की हक होती है। ये नॉर्मल आदमी लोग यहाँ पर नहीं बना सकते। मैं आम भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले एलएमएस आईडी यहाँ पर हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर मॉड्यूल कंप्लीट भी कर लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले कैप्चा कोड भी फिल करके आपको दिखाते हैं, लॉगिन करके दिखाते हैं भैया किस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लॉगिन वाले बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के साथ आपके सामने एक जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसका ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड हमें यहाँ पर दोस्तों फिल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ओटीपी कोड आते ही हम यहाँ पर ओटीपी कोड को फिल करने वाले हैं। तो फाइनली हमारे पास ओटीपी आ चुका है। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंटर करने के लिए। चलिए आ गया है भाई 748 इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। वेरीफाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने 80% कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप में आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर प्री असेसमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप में से सेल्फ बेस्ड लर्निंग, तीसरा स्टेप में फाइनल सेशन में असेसमेंट हो गया और फीडबैक आपको देनी पड़ती है चौथे स्टेप में, और पांचवें स्टेप में सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर कंपाइलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो
तो आपको यहाँ पर व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें जो मिला है 14 दिसंबर 2025 को मिला है। अब व्यू सर्टिफिकेट के ऊपर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एलएमएस सर्टिफिकेट खुल के आ जाती है, आपका नाम आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने नाम आएगा और इनरोलमेंट और अपडेट्स का भी प्रोसेस कर पाएंगे, इसलिए एलएमएस सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है। आईडी पासवर्ड और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रहेगा, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन पार्ट जब टिक कर ले व्हाट्सएप हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके यहाँ तो दोस्तों बात होगी, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आ गया तो भी करेंगे क्या, उसके लिए दोस्तों करना क्या मैं आपको वो ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आना है uid.nsit.exam.com के ऊपर आना है, यानी इस पोर्टल पे आना है। ये लिंक पे आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएंगे। इस पोर्टल पे आपको आना होगा। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो आपको क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको XML फाइल आपको अपलोड करना होगा। कैसे भाई वो भी आपको बता देते हैं। आपको अपने आधार के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, आपको यहाँ पर आधार लॉगिन करना होगा। ध्यान रखिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यहाँ आपको लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाले का ट्रिपल यहाँ पर फिल करेंगे, लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर आपको सिंपली सील कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी ओटीपी डालकर वेरीफाई करके अब वो दिखाता हूँ चीजों को करना क्या है। फिर बटन के ऊपर क्लिक करने के साथ साथ हमें यहाँ पर आधार की तरफ से जो भी ओटीपी कोड आएंगे वो हमें फिल करने की जरूरत है। तो ओटीपी कोड आ चुका है, मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे यहाँ पर आधार का मॉडल, आधार के अंदर में हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाता है, जैसे कि आप उसमें सामने देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है वो चीजें समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑफलाइन ई-केवाईसी का सेक्शन आ रहा है, हमें यही चीजें हमें दोस्तों डाउनलोड करने के लिए बता। इस ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी कोड 4 डिजिट का एंटर कर सकते हैं, कुछ भी वो चीजें हो सकती है। 4 डिजिट का वो कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे क्योंकि वो आगे चल के काम आने वाला है, पासवर्ड की तरह भी काम करने वाली है। तो भाई हम यहाँ पर कोड हम 4 डिजिट का एंटर कर दे रहे हैं। डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिए और यहाँ पर फाइल देख सकते हैं। जी फाइल जो है ऑफलाइन ई-केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड यहाँ पर इस तरह से जीप फाइल में आ जाती है। अब ये करना क्या है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर साइड पर आएंगे, यहाँ से आपको करना क्या है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। चूज फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे जो भी फाइल आपका अभी डाउनलोड हुआ है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से अपलोड वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ देखने को मिलेगा भाई फाइल जो अपलोडेड बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपने 4 डिजिट का कोड बनाया है वो आप यहाँ पर बोर्ड एंटर करेंगे और फाइल को एक्सट्रैक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली फाइनली हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर यानी आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा लिंक, उस पर ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो पहले इसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, वैलिडेट करना है। उसके बाद ओटीपी आते ओटीपी कोड यहाँ पर फिल करेंगे, वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर आईडी पासवर्ड बन जाता है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर दोस्तों बना रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये प्रोसेस समझाने के लिए आपको किया था। अब यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दोस्तों हम इंटर कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पर एलएमएस आईडी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो किस तरह का डब्बेल देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पर फाइनल एग्जाम के लिए जब अप्लाई करते हैं तो लॉगिन करेंगे फिर से यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देते हैं। आधार में एग्जाम देने के लिए आपको इस पोर्टल पे आपको आना होगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉलो करना होगा। एग्जाम डेट कब होगी कब नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आपको पूरी जानकारी आपको ले लेना है, कलेक्ट कर लेना है। अब ऐसे में यहाँ पर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री। हमने इस प्रोफाइल के अंदर इसमें डिटेल हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है, जैसे कि देख सकते हैं। ऑलरेडी ये चीज डिटेल आपको फिल करनी होती है। अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं आ रहा, जब आप होम पेज पर आते हो तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आधार के लिए फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अब ऐसे में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा सर्टिफिकेशन, आपके सामने दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, किस डेट को अप्लाई किया गया वो दिखाई देगा। किसी भी रीजनल ऑफिस में अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है आप हमसे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर दोस्तों काम कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नेम कोड के ऊपर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आप सीएससी के जरिए अप्लाई किए हो, सीएससी कोड आपको दिखाई देगा। सीएससी कोड दूसरे कहीं नेशनल मेडिकल किसी तरह का कोई भी यहाँ में पेंडिंग पाया जाता है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, अप्रूवल आपको मिल सकती है। यहाँ पे पहला 2 टाइम अभी और बचा है, किसी तरह का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं है, फिलहाल पेंडिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 डेज बचा हुआ है, इस दिन के अंदर ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये पेंडिंग नहीं हटता है, अप्रूवल नहीं होता है। तो यहाँ पर पेमेंट जो है, पेमेंट स्टेटस भी बिल्कुल यहाँ पर अभी स्लो है, यानी स्लो कहने का मतलब पेमेंट अभी इनेबल नहीं है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, हमें जो करना है यहाँ पर पेमेंट जो है स्टेटस फिलहाल देख सकते हैं नोट इनिशिएट आ रहा है, बुकिंग भी बिल्कुल नहीं है, एग्जाम इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। जब तक कि दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग की जगह पर अप्रूवल नहीं आती तब तक पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन नहीं आता, बुकिंग का भी स्टेटस नहीं आता। जैसे आप पेमेंट करेंगे, अप्रूव होते ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही आपको बुकिंग करनी होगी, उसके बाद फाइनल एग्जाम के स्टेटस आपके सामने आ जाएगा, भैया किस स्टेप पे स्लॉट आपको मिला है एग्जाम देने के लिए, वो चीज आपके सामने आ जाती है। फिलहाल अभी कुछ भी हमारा अप्रूवल नहीं है, कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर एक्शन के अंदर देखने को मिलेगा योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग योर रजिस्ट्रार, काइंडली कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार। जिस भी रजिस्ट्रार से आपने अप्लाई किया होगा, जिसने भी आर के अंदर अप्लाई किया होगा, अगर जिसका भी पेंडिंग पड़ा होगा उससे आपको कांटेक्ट करना होगा। इस बात ध्यान रखिए, अगर आप हमसे काम कराना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बताइएगा, अपने सवाल का जवाब हमसे ले सकते हैं। कोशिश करेंगे आपका अप्रूवल करवा देने के लिए बातचीत करके। और दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों ये भी बात है
कि जो व्हाट्सएप बिजनेस पे जो भी कमेंट्स करता है वो चीज ध्यान से पढ़ा करिए। निशा दिदेश जो भी आते हैं ना इंस्ट्रक्शन ऑथर्स, जो पढ़ लिया कीजिए पहले, उसके बाद कॉल मत किया करिए। इस बात को याद रखें, कॉल करेंगे आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक लेकुन पाए एंड टेक केयर।